दुनिया में जो देश यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून फॉलो करते हैं उसमें अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र जैसे देश शामिल हैं। लेकिन भारत में यूसीसी के नाम पर खूब बवाल काटा जाता रहा है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद एक रास्ता देश के दूसरे राज्यों के लिए खुलेगा, ये तय है। गुजरात, राजस्थान, असम जैसे राज्य तेजी से यूसीसी लागू करने को लेकर अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। बस सही वक्त का इंतजार है। गोवा में पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है। अब दूसरा राज्य ये बन गया उत्तराखंड, इसमें भी यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके लागू हो गया, नोटिफिकेशन जारी। राज्य इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। यूसीसी को लेकर क्या वाकई भ्रम की स्थिति है? आखिर देश के अलग अलग हिस्सों, कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक में मुसलमान यूसीसी को लेकर क्या सोचते हैं, इसे हमने समझने की कोशिश की। दिल्ली, मुंबई, यूपी में मिर्जापुर, आजमगढ़, मध्य प्रदेश में जबलपुर, बुरहानपुर, रीवा और कर्नाटक के बेंगलुरु में हमने यूसीसी पर मुसलमानों की राय जानी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है सबके लिए कानून बराबर अगर हो रहा है तो ठीक है, कोई किसको क्या परेशानी दिक्कत है। ये मंजूरता है हमें, पर इसमें हमारी शरीयत में कोई दखल न हो। इस कानून के जरिए जहाँ हमारी शरीयत में अगर एकता करेंगे तो वहाँ थोड़ा सा फर्क आया था। कानून तो हमारे ख्याल से लागू होना चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए। अलग अलग स्टेट में अलग अलग कानून है, हमारे भारत देश में एक कानून हो और सभी के लिए एक कानून हो। यूसीसी एक ऐसे देखा जाए तो सरकार की एक अच्छी पहल है। ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अलग अलग धर्मों के, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सबके ट्रेडिशंस और कस्टम्स को भी जो है उनके साथ किसी किस्म का कोई इंटरफेरेंस ना होने पाए। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मोदी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। बीजेपी शासित राज्य अगर मोदी के संकल्प यानी यूसीसी को जल्द से जल्द लागू करने में कामयाब होते हैं तो ये देश के सामने एक बड़ा अहम मॉडल बन सकता है। मॉडल ये कि मोदी न तो अपने वादे भूलते हैं, न अपने तय लक्ष्यों से डिगते हैं। मोदी राष्ट्र हित में अपने संकल्पों को पूरा करने में पूरा जोर लगा देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कट्टरपंथी जमातों को यूसीसी से दिक्कत क्यों है? दिक्कत की वजह है मुस्लिम महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद विवाह, तलाक, भरण पोषण, संपत्ति के अधिकार, गोद लेने और विरासत जैसी कई चीजों में बदलाव हो जाएगा। यानी इसके आगे कोई भी धार्मिक कानून नहीं चलेगा। मतलब ये कि सिविल कोड लागू होते ही विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे और संपत्ति के उत्तराधिकार संबंधित तमाम विषयों में हर नागरिकों के लिए एक सा कानून होगा। अभी तक मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जिसके तहत वो अपनी शादी, तलाक, संपत्ति के बंटवारे का फैसला करते हैं। फैसला शरिया के आधार पर होता है। आम शहरियों के बेहतरी के लिए जो कानून बनाते हैं वो हमको भरोसा है, और मुझे लगता है कि जो भी कानून बनेगा, जैसे यूसीसी आपने बोला, तो ये हम सभी के लिए बेहतर होगा और सही है। किसी की दिल आज़ारी ना हो उसमें, अगर ऐसे कानून बनते हैं तो बहुत बेहतर है, और उम्मीद है कि किसी के दिल आज़ारी की बात होगी नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड मेरे हिसाब से लागू होना चाहिए। अगर ये भारत के संविधान को लेकर अगर चलता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। समान नागरिक संहिता किसी भी रूप में देश के लिए उचित नहीं हो। विरोध
हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये किसी एक ग्रुप को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है। ये खामखा की छेड़छाड़ है, अवाम के जहन को भटकाने की बात है। सरकार असल मुद्दों से भागना चाहती है। इसी में जो कानून है वो तो बहुत बढ़िया है कि जिसे गोद लेना है तो वो सबके लिए समान हो, तलाक देना हो, भरण पोषण हो या किसी भी तरह का कोई मामला हो तो वो सबके एक साथ हो। तो यूसीसी लेके आएंगे, डराएंगे, तो ये डराना मुनासिब नहीं है। और अगर उसके अंदर सही चीजें सब इत्मीनान कर लेते हैं तो आप यूसीसी लागू कर सकते हैं अगर उस तरीके कार हो। यूसीसी हिंदुस्तान में लागू नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान के लिए नहीं है वो। यूसीसी को मोदी सरकार ने कैसे अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल करना शुरू किया, इसकी एक क्रोनोलॉजी है, वो भी समझिए जरा। 2015 में बने 21वें विधि आयोग ने कहा कि इस स्टेज पर यूसीसी न तो जरूरी है और न ही इसकी कोई जरूरत है। लेकिन 22वें विधि आयोग का स्टैंड बदल गया। 22वें विधि आयोग ने यूसीसी पर लोगों से सुझाव मांगे और करोड़ों राय आयोग को भेजी गई। सितंबर 2024 में गठित हुआ 23वां विधि आयोग इन सुझावों के आधार पर तैयार रिपोर्ट की स्टडी करेगा और या तो वर्तमान स्वरूप को या कुछ बदलावों के साथ सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। तो यूसीसी पर एक सच्चाई ये भी है कि सरकार ने पूरे लोकतांत्रिक तरीके से यूसीसी पर काम किया, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक और बड़ा कदम था। 1973 से 16 तक 11 बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है। आप नहीं ला सकते, तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठते। बैठिए, मैं बताता हूं। मान्यवर, हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आएगी। फिलहाल तो उत्तराखंड में यूसीसी वेब पोर्टल पर दूसरी मॉक ड्रिल पूरी हो चुकी है। शुक्रवार को प्रदेश भर के जन सेवा केंद्रों में दूसरी मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस दौरान लॉगिन और अन्य तकनीकी समस्याओं पर काम किया गया, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने समय रहते इन परेशानियों को दूर कर दिया। दूसरी मॉक ड्रिल के दौरान जन सेवा केंद्रों से 2464 डमी आवेदन पंजीकृत किए गए। इनमें 847 आवेदन दाखिल हुए, जिनमें 540 को स्वीकृत किया गया, 125 रद्द हुए और 182 लंबित रहे। मॉक ड्रिल का उद्देश्य था यूसीसी लागू होने के बाद आवेदन प्रक्रिया की दक्षता और समय सीमा का मूल्यांकन किया जाए। अधिकारियों ने इसे सफल बताया और कहा कि तकनीकी बाधाओं को समय रहते दूर कर लिया गया है। जाहिर है ऐसे कदम दूसरे राज्यों को भी यूसीसी लागू करने के दौरान आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान में सहायक होंगे। एक राज्य से दूसरे राज्य और फिर पूरे देश में इसी तरह इंच इंच करके सेकुलर सिविल कोड लागू करने की तैयारी है। बाबा साहब के सपने को सच करने का और सच्चे मायने में सेकुलरिज्म लाने का ये मौका है, जिसे पीएम मोदी और उनकी टीम पूरा करने को लेकर प्रतिबद्ध दिखती है। देहरादून से अभिषेक सिन्हा, बेंगलुरु से पिंकी राज पुरोहित और मुंबई से अतुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नौहर।